हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं चेंजेस जो कि टीडीएस में किए गए हैं इस बार बजट में। आइए एक एक करके देखते हैं कि क्या चेंजेस किए गए हैं। एक एक करके चेंजेस देखने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेनली जो चेंजेस किया गया है वो कि लिमिट में किया गया है। थ्रेशोल्ड लिमिट में चेंजेस किया गया है। थ्रेशोल्ड लिमिट को गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है ताकि कंप्लायंसेस थोड़े से कम हो जाएं। ठीक है। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला सेक्शन आता है 193, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। अगर किसी व्यक्ति को सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट मिल रहा था तो पहले वहां पर कोई भी लिमिट नहीं हुआ करती थी, अब उसको लिमिट को बढ़ा के 10,000 का कर दिया गया है। अब उस लिमिट को 10,000 का कर दिया गया है, राइट। फिर आता है इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। अगर सिक्योरिटी के अलावा किसी और पर इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी कि आपको एफडी पे मिल रहा है, यानी बैंक से मिल रहा है, पोस्ट ऑफिस से मिल रहा है, कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिल रहा है, या आपने अभी किसी रिलेटिव को पैसा दिया हुआ था, किसी फ्रेंड्स को दिया हुआ था, उनसे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो पहले अगर आप देखोगे बैंक से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से, पोस्ट ऑफिस से मिलने वाला जो इंटरेस्ट होता था उसकी लिमिट सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 थी, जिसको बढ़ाकर अब 1 लाख कर दिया गया है। अदर देन सीनियर सिटीजन के लिए जो लिमिट थी वो 40,000 थी, जिसको बढ़ाकर अब 50,000 कर दिया गया है। बैंक या पोस्ट ऑफिस के अलावा किसी फ्रेंड से, रिलेटिव से अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा था तो पहले वो लिमिट 5,000 होती थी, अब उसको 10,000 कर दिया गया है। आपका ये जो सेक्शन है 194A, ये इंडिविजुअल पर्पज से देखा जाए तो ये सेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल बेसिस पे अगर देखा जाए तो ये सेक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि बहुत कॉमनली यूज होता है, राइट, यूज किया जाता है। उसके बाद अगला सेक्शन आता है डिविडेंड। डिविडेंड पे टीडीएस डिडक्ट होता है अंडर सेक्शन 194। डिविडेंड पे टीडीएस डिडक्ट होता है अंडर सेक्शन 194। इसमें भी लिमिट को इंक्रीज कर दिया गया है। पहले लिमिट 5,000 थी, अब इसको 10,000 कर दिया गया है। यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड पे 194 के में टीडीएस डिडक्ट होता था, अगर 5,000 होता थी जिसमें पहले लिमिट, अब उसको बढ़ा के 10,000 कर दिया गया है। ठीक है। अगर मैं विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड, पजल की बात करूं, सेक्शन 194B, और सेक्शन 194B विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, इन दोनों की बात करूं तो इन दोनों में अगर आप पहले पढ़ोगे तो क्या था, एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग ₹10,000 ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर। और विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस में भी था एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग ₹10,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल। यानी अगर मैं दोनों को कंबाइन करूं, लॉटरी से, क्रॉसवर्ड पजल से या हॉर्स रेस से, आप पैसा साल भर में, चाहे आप 3 रेस, 4 रेस, 5 रेस, साल भर में अगर जो पैसा जीते वो 10,000 से ज्यादा है तो टीडीएस काटना पड़ता था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, हम एग्रीगेट बेसिस नहीं देखेंगे, हम सिंगल ट्रांजैक्शन बेसिस देखेंगे। दोनों में यही लिमिट कर दी गई है, हॉर्स रेस में भी और क्रॉसवर्ड, लॉटरी और पजल में भी। एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं बता दूं, एक लॉटरी है, मान लो पहले क्या था, अगर 3 लॉटरी है, पहली आपकी लगी 6,000 की, दूसरी आपकी लगी 2,000 की, फिर आपकी लग गई 5,000 की। अगर आप देखोगे तो कोई भी सिंगल लॉटरी 10,000 से ज्यादा की नहीं है। ठीक है, लेकिन आप इसका टोटल करोगे तो 12,000 हो जाता है। ठीक है, सॉरी 13,000 हो जाता है। कितना हो जाता है? 13,000। क्या हो रहा है? क्योंकि अब साल भर में आपने 13,000 से ज्यादा की लॉटरी जीती तो आपको टीडीएस काटना पड़ता था, ये पहले होता था। लेकिन अब गवर्नमेंट ने कहा है कि नहीं, आपकी तीनों लॉटरी अगर मैं देखूं, अगर मैं प्रेजेंट केस में जो चेंजेस किए गए उसकी बात करूं, तो आप देखोगे तो आपकी जो 3 लॉटरी है, 6,000 की, ठीक है, 2,000 की और 5,000 की, तीनों 10,000 से क्या है, कम है। तो इन तीनों पर ही टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। मान लो आपकी एक और लॉटरी लग गई, वो लगी 12,000 की, तो ये जो लॉटरी 12,000 की लगी, सिर्फ इसी में से टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। एंड सिमिलर केस होगा हॉर्स रेस के साथ। उसके बाद हमारे पास 3 सेक्शन आते हैं जो कमीशन की बात करते हैं। सेक्शन 194D बात करता है इंश्योरेंस कमीशन की। सेक्शन 194G बात करता है जो कमीशन आपको लॉटरी टिकट बेचकर मिलता है, बेचने पर मिलता है उसकी। और 194H बात करता है अदर कमीशन और ब्रोकरेज की। इन तीनों में ही पहले जो लिमिट हुआ करती थी वो 15,000 की हुआ करती थी, जिसको गवर्नमेंट ने अब बढ़ाकर 20,000 रुपीज कर दिया गया है। ठीक है। इसके बाद सेक्शन आता है 194I। सेक्शन 194I बात करता है रेंट की। जब कोई व्यक्ति रेंट पे करता है और वो रेंट अगर एक्सीड कर जाता है 2,40,000 से, तो उसको पहले टीडीएस काटना पड़ता था। अब गवर्नमेंट ने इस लिमिट को बढ़ा दिया है। गवर्नमेंट ने कहा है कि अब आपको चेक करना होगा, अगर आपका मंथली रेंट 50,000 या पार्ट ऑफ मंथ का रेंट 50,000 या इससे ज्यादा है तो आपको उस पर टीडीएस काटना है।
पर मंथ 50,000, यानी साल भर के लिए आपको लिमिट कितने की मिल गई? 6 लाख की मिल गई, राइट। लास्ट एक और सेक्शन आता है 194J, फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस। मान लो आप किसी सीए की सर्विस लेते हो, अब पहले क्या था कि साल भर में आपने उसको पेमेंट 30,000 से ज्यादा कर दी तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता था, ठीक है। अब उस लिमिट को बढ़ाकर 30,000 से 50,000 कर दिया गया है। एलए इनहेंस्ड कंपनसेशन की बात करता है। इनहेंस्ड कंपनसेशन में पहले लिमिट थी 2,50,000 की, जिसको अब बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया है। तो अगर मैं इंडिविजुअल बेसिस पे बात करूं कि इंडिविजुअल के लिए कौन से सेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो सबसे ज्यादा इंडिविजुअल के लिए इंपॉर्टेंट सेक्शन है 194A, ठीक है। इसके बाद सेक्शन 194I और दूसरा है 194J, क्योंकि ये मुझे लगता है मोस्ट कॉमनली यूज्ड सेक्शन है जो कि बिजनेसमैन यूज करते हैं, राइट। ए में लिमिट को बढ़ाया गया है सीनियर सिटीजन के लिए। अगर बात करोगे इसमें, अगर मैं बात करूं ठीक है, अलग अलग लिख लेते हैं ना। 194A में अगर बात की जाए तो यहाँ पे 3 कैटेगरी आप बना सकते हो, सीनियर सिटीजन, अदर देन सीनियर सिटीजन, ठीक है, और अदर्स। मतलब अदर्स सब आपको रिलेटिव्स वगैरह से मिल रहा है। ये दोनों जो बात करते हैं वो बात करते हैं किसकी? बैंक, पोस्ट ऑफिस और कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये अदर देन बैंक, ठीक, और आपका पोस्ट ऑफिस और कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करता है। यहाँ पे सीनियर सिटीजन के लिए लिमिट 50K से 1 लाख हो गई है। यहाँ पे लिमिट 40K से 50K हो गई है, और यहाँ पर जो लिमिट है वो 5K से 10K कर दी गई है। ये 194A में इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं। सिमिलरली 194I जो कि आपकी रेंट की बात करता है, यहाँ पर भी लिमिट को गवर्नमेंट ने अच्छा खासा इंक्रीज किया है। पहले ये था 2,40,000 पर एनम का रेंट था, इसको बढ़ा के अब कर दिया गया है 6 लाख पर एनम। लेकिन आपको मंथली बेसिस पे चेक करना है कि अगर आप मंथली रेंट 50,000 पर मंथ या पार्ट ऑफ मंथ दे रहे हो तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा, यहाँ पर इसकी बात कर रहा है। और 194J जो कि प्रोफेशनल सर्विस की बात करता था, इसमें भी लिमिट को 30,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया है। तो ये मोस्ट कॉमनली सेक्शन है, यूज सेक्शन है, तो इसके बारे में मैंने सेपरेटली आपसे एक बार और डिस्कस कर लिया अपार्ट फ्रॉम दैट टेबल। अब हम आते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चेंजेस के लिप में जो किए गए हैं, जिसमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है। अब आपको टीडीएस और टीसीएस हायर रेट से डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर नॉन फाइलर्स। देखो 200 गवर्नमेंट 2 सेक्शन लेकर आई थी। एक सेक्शन था 206AB, ये जो सेक्शन था वो रिलेटेड टू टीडीएस था, और एक सेक्शन था 206CCA, ये सेक्शन टीसीएस से रिलेटेड था, ठीक है। और ये दोनों सेक्शन ये कहते थे कि भाई अगर आप टीडीएस काट रहे हो किसी का और उसने अगर इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की है तो आपको हाई रेट से टीडीएस डिडक्ट करना होगा। 206AB कहता था। 206CCA कहता था अगर आप किसी का टीसीएस कलेक्ट कर रहे हो और उसने रिटर्न फाइल नहीं की है तो हायर रेट से आपको टीसीएस उसका कलेक्ट करना होगा। अब इन दोनों सेक्शन में प्रॉब्लम ये होती थी कि भाई मुझे कैसे पता कि सामने वाले बंदे ने रिटर्न फाइल करी या नहीं करी। अब मैं उससे पूछूंगी आपने रिटर्न फाइल करी, अब वो मुझे बताएगा करी कि नहीं करी। तो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी थी, पूछना, पता करना, वो सच बोल रहा झूठ बोल रहा। तो यहाँ पे डिडक्टर को कलेक्टर को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो गवर्नमेंट के पास इसके लिए प्रेजेंटेशन गए। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है हम इस सेक्शन को ही हटा देते हैं। तो गवर्नमेंट ने 206AB related to TDS and 206CCA related to TCS, इन दोनों ही सेक्शन को ओमिट कर दिया है, हटा दिया है। कब से? 1 अप्रैल 2025 से। 1 अप्रैल 2025 से इन दोनों ही सेक्शन को ओमिट कर दिया गया है, हटा दिया गया है। इसके साथ ही मैंने जो यहाँ पे आपको सारे के सारे थ्रेशोल्ड लिमिट बताए कि इंक्रीज कर दिए गए हैं, ये सारे के सारे भी एप्लीकेबल होंगे 1 अप्रैल 2025 से, राइट। आई होप सो
तो गवर्नमेंट ने बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस टीडीएस में किए हैं। पब्लिक को, इंडिविजुअल्स को, एचयूएफ को, छोटे व्यापारी को राहत पहुंचाने के लिए हमने आज के इस वीडियो में टीडीएस के सारे चेंजेस देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम टीसीएस के आए चेंजेस को डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।